हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल को सैज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस डू वेल। गाइस, आज की वीडियो में हम करेंगे डीईसी फर्स्ट बुक का फुल सिलेबस कवर। मुझे बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम 22 जुलाई को हमारा डीईसी 1 का एग्ज़ाम है। हमने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमें शॉर्टकट ट्रिक बताइए जिसके अकॉर्डिंग हम अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। अगर आपने भी अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया और आप चाहते हो विद इन 1 वीक में आप सभी तीनों बुक्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि डीईसी के रिगार्डिंग अदर न्यू वीडियोस भी हम क्या है लेके आएंगे इन फ्यू डेज़। गाइस, एक चीज़ और आपको जो भी ये पीडीएफ शो हो रही है, अगर आपको इस पीडीएफ का फुल कंटेंट चाहिए, आपके पास बुक मटेरियल नहीं है, तो ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फाइल्स में मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ वो लिंक वर्क नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज ये भी आती है कि मैम लिंक से जो हमें ज्वाइन नहीं हुआ, प्लीज़ आप हमें ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिए। तो गाइस, सिंपल आपने क्या करना है, टेलीग्राम में जाके इग्नो 121 आप सर्च करना, इग्नो 121। आपको मेरा इग्नो का ग्रुप मिल जाएगा, जिसमें मैंने सभी जो फाइल्स हैं, 3 बुक्स हैं आपकी, डीसी 1, 2 एंड 3, 3 बुक्स की, तीनों की ऑल जो पीडीएफ्स क्या है मैंने शेयर की हुई है, इंग्लिश और हिंदी बोथ मीडियम में। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो और अपना जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज आपको डीईसी फर्स्ट बुक के 7 ब्लॉक्स की इंट्रोडक्शन करवाते हैं। फर्स्ट देखिए, डीईसी फर्स्ट जो आपकी बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। इसके नेम से ही आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में क्या करना है। बच्चों की इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग उनकी केयर कैसे की जाती है, उनका विकास कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने वो चीज़ क्या है पढ़नी है। इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन क्या है चैप्टर की, देखिए। बच्चों के अनुरक्षण एवं विकास का अन्य महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन से हमें बच्चों के लिए क्रियाएं व कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता मिलती है। बच्चों की बुद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी मिलती है और हम अलग अलग बच्चों के अलग अलग तरह के अनुभवों से रूबरू होते हैं। तो गाइज, ये देखिए, जो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे बच्चों की केयर के बारे में, बच्चों के विकास के बारे में, और बच्चों के जो विकास होता है, किन किन प्रकार से विकास होता है, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में आपको सभी क्वेश्चंस क्या है इस चैप्टर में मिलेंगे, इस ब्लॉक में मिलेंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, ब्लॉक नंबर 2। ये देखिए, इसमें क्या है, द चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 12 मंथ्स। इस चैप्टर में क्या करना है, जो एक छोटा बेबी होता है 12 मंथ्स तक, उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती है, वो क्या क्या फीड लेता है, दूध, और क्या क्या और चीज़ें 6 मंथ के बाद क्या क्या खाना स्टार्ट कर देता है, और फ्यू एक्टिविटीज़ के बारे में, जो भी उसके एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में क्या है आप पढ़ोगे। इसकी भूमिका क्या है। प्रथम वर्ष में शिशु का विकास तीव्र गति से होता है, बहुत तेज़ गति से होता है। पहला कदम, पहला दांत, पहली मुस्कान, पहला शब्द, पहला लगाव, ये सभी प्रथम वर्ष में पहली बार होते हैं। इस खंड में गर्भधारण से लेकर शिशु के प्रथम जन्म दिवस तक होने वाले शिशु के बुद्धि एवं विकास की चर्चा की जाती है। तो आपको इस इंट्रोडक्शन से ही एज डी क्लियर हो गया। अभी इस ब्लॉक में, इस चैप्टर में आपने क्या करना है, बच्चों के 12 मंथ्स के रिगार्डिंग जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ना है। और इन 2 ब्लॉक्स में, फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक्स में, एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसमें क्या है आपने अपने अकॉर्डिंग उसको अटैम्प्ट करना है। जो हम आगे वीडियोस लेके आएंगे उसमें मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डाले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक नंबर 3। ब्लॉक नंबर 3 में क्या करना है, जैसे अभी हमने देखा है 12 मंथ्स तक बेबी की एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद जैसे 12 मंथ्स हो गए, उसके बाद 13 मंथ्स के दौरान जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, उसके बाद उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं और क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो उसके बारे में क्या है आपने इस 3 ब्लॉक में पढ़ना है। ये भी डेवलपमेंट के ही ऊपर है, जो भी बच्चा है उसका कैसे कैसे विकास होता है उसमें रिगार्डिंग आपने पढ़ना है। भूमिका क्या आती है इसमें, देखिए। मानव जीव को मुख्यतः 5 अवस्थाओं में बांटा गया है।
इसमें क्या है, 5 अवस्था है आपके। फर्स्टली जो स्टार्टिंग की अवस्था है, फिर प्रारंभिक बाल कार्य, ठीक है, और उसके बाद मध्यकाल किशोर अवस्था तथा व्यस्तिक अवस्था। पहले से तीसरे जन्मदिन की अवधि अर्थात 13 से 36 माह, लाइक 13 महीने से 36 महीने की अवधि में जब बच्चे पैदल चलने की कोशिश करते हैं तो उनके पैर पास पास ना पड़कर फासले पर पड़ते हैं। उनकी चाल अनियमित होती है, किंतु धीरे धीरे वह सही प्रकार के चलने योग्य हो जाते हैं। इस अवधि के बीच बच्चे और भी बहुत कुछ सीखते हैं। उनमें से सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल तथा स्थूल क्रियात्मक कौशलों का विकास होता है और उसे अन्वेषण करने से अवसर प्रदान होते हैं। वह वार्तालाप से शब्द और फिर वाक्य बनाना सीख जाते हैं। उनमें से दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता उभरती है। इस प्रकार से उनका बहुमुखी विकास होता है। इस खंड में 13 से 36 माह की अवधि में होने वाले विकास की चर्चा की गई है तथा विकास को प्रोत्साहित करने वाली खेल क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है। ये देखिए गाइस, जैसे जो बच्चा बेबी बड़ा होता है 13 से लेके 36 महीने तक उसकी जो जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। लाइक जो लेडीज़ हैं जिन्होंने मीनिंग इस कोर्स को फिल किया है, उनका अगर बेबी है तो उनको ये चीज़ अच्छे से आती होगी, तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो, जो जो चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉक नंबर हमारा 4। देखिए, जब बेबी 2.5 मंथ्स का हो जाता है, जैसे 2 ईयर और हाफ मंथ्स का हो जाता है या फिर 3 ईयर्स का हो जाता है, उसके बाद मीनिंग बच्चे को हम स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में जाकर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। तो 4th ब्लॉक में क्या करना है, जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या है उसके बारे में आपने क्या है लिखना है, पढ़ना है। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 से लेकर 6 वर्ष के दौरान, ठीक है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों की जो जो एक्टिविटीज़ होती है उसके बारे में आपने पढ़ना है। द चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स, ठीक है, प्री स्कूल ईयर्स के अकॉर्डिंग आपने देखना है इसमें क्या भूमिका इन्होंने बताई है। ये देखिए, शालापूर्व काल के में बच्चों का शरीर आयु के समानुपात होने लगता है, उसकी संतुलन भी बढ़ता है, परंतु विकास के दौरान शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ अन्य परिवर्तन भी आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। बच्चा ज़्यादा लोगों से संबंध बनाने लगता है और उनके नज़रिए से चीज़ों को देखने तथा समझने लगता है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है 3 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चा होता है, तो उसको जो चीज़ आप सिखाओगे वो अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। ये वर्ष बच्चे के लिए या तो संवेदनात्मक शिक्षा तथा उपलब्ध से परिपूर्ण अवस्था, अनुरक्षता और प्रणयुक्त होते हैं। ये काफ़ी हद तक पालनकर्ता के व्यवहार पर निर्भर करते हैं। तो सिंपली इस ब्लॉक में क्या करना है, आपने बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान देना है। विच और गाइस इसमें जैसे बच्चे जो जो भाषा सीखते हैं, जो भी आपका इन्वायरमेंट है, आप बच्चों को क्या चीज़ सिखा रहे हो, क्या समझा रहे हो, तो बच्चा फुली डिपेंड अपने पेरेंट्स पे करता है, अपने टीचर्स पे करता है। जो चीज़ वो सिखाएंगे बच्चा उसको ही अंडरस्टैंड करेगा। तो इसमें क्या करना है, पूरा कंप्लीट आपने बच्चे की जो प्री स्कूल ईयर्स की एक्टिविटीज़ वगैरह है उसके बारे में आपने पढ़ना है। जैसे इन्होंने लास्ट में लिखा भी हुआ है, इस खंड में हम शालापुर वर्ष के संबंध शारीरिक परिवर्तनों के बच्चे की विचार शक्ति की प्रकृति, भाषाएं, कौशल के विकास तथा बढ़ते हुए सामाजिक संबंधों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा ब्लॉक नंबर 5, लाइक चैप्टर हमारा 5। और बहुत से वेट गाइस, अभी बहुत सारे बच्चों के ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम डीएससी फर्स्ट जो हमारा मीनिंग बुक है उसके अकॉर्डिंग मुझे 3 बुक्स मिली है, या किसी बच्चों को 2 बुक्स मिली है, तो मैं 2 बुक्स से मैंने रीड करनी है डीसी 1 की, इसमें सभी में से एग्ज़ाम आएगा। तो गाइस डीसी 1 के टोटल 7 ब्लॉक्स हैं। जब तक आपके 7 ब्लॉक्स नहीं कंप्लीट होते, लाइक 7 चैप्टर्स नहीं कंप्लीट होते, तो वो तीनों ही बुक्स या 2 किसी के पास चाहिए तो वो ऑल ही आपको मीनिंग रीड करनी है, उसमें ऑल में से आपको एग्ज़ाम आएगा। नेक्स्ट देखिए 5, प्ले एक्टिविटीज़ फॉर प्री स्कूल 1। लाइक उसके बाद बच्चा जब स्कूल में जाता है तो क्या क्या एक्टिविटीज़ करता है, इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक तो प्री स्कूल 1, नेक्स्ट हम देखेंगे प्री स्कूल 2 वाला। तो इसमें जो इसकी इंट्रोडक्शन है तो उसके बारे में हम देखते हैं। शालापुर बच्चों के लिए खेल क्रियाओं का निर्माण करते समय बच्चों की विचार शक्ति तथा उनके सामाजिक कौशलों तथा भाषा और योग्यताओं के समरूप को ध्यान में
हाँ जी गाइस, हम क्या देख रहे थे, देखिए इसमें क्या है, भाषाई योग्यताओं के समरूप को ध्यान में रखना जरूरी है। इस खंड में बच्चों के लिए भीतरी तथा बाहरी उन सभी खेल क्रियाओं का वर्णन किया गया है जो शाला पूर्व बच्चे के संज्ञानात्मक कौशलों को सुदृढ़ करती है। इसके अलावा इस खंड में खेल क्रियाओं का विभिन्न भागों में वर्गीकरण करके विस्तार से उल्लेख किया गया है, जैसे बाहरी तथा भीतरी खेल क्रियाएं कौन कौन सी हैं, और इसमें क्या है, भाषाई विकास के संबंधित खेल क्रियाएं, संज्ञानात्मक योग्यताओं के विकास पर आधारित खेल क्रियाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में इस ब्लॉक में आपको पढ़ना है। आपने अगर डीएससी फर्स्ट की असाइनमेंट्स कंप्लीट की है तो उनमें भी ये क्वेश्चंस डाले जाते हैं खेल क्रियाओं के भी। आपने बच्चों को कौन कौन सी खेल क्रियाएं करवाई है तो उस सभी खेल क्रियाओं के बारे में इस ब्लॉक में आपको रीड करना है, और इसमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन 100% आना ही आना है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट देखिए, ब्लॉक नंबर हमारा 6 आता है। ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्ले एक्टिविटीज़ फॉर प्री स्कूल सेकेंड। इसमें क्या इन्होंने बताया है, बच्चों को रिझाने के लिए कुछ विशेष खेल क्रियाओं का आयोजन भी किया जा सकता है, जैसे संगीत से संबंधित खेल क्रियाएं, कला से संबंधित खेल क्रियाएं तथा कहानियाँ। इन खेल क्रियाओं को आयोजित करने के लिए हमें किसी संगीत, विशेष नृत्य कुशल तथा कलाकार की आवश्यकता नहीं, अपितु आवश्यकता है बच्चों के साथ की चाह की। बच्चों को सूजन के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। इस खंड में सृजनात्मक खेल क्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसमें क्या करना है गाइस, इस ब्लॉक में मेन आपका जो क्वेश्चंस आता है वो कहानियों के अकॉर्डिंग आता है, जब बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आता है कि बच्चों को किस खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उस खेल के अकॉर्डिंग आप बच्चों के साथ खेल रहे हो, तो इसके बारे में भी आपने क्या करना है, इस ब्लॉक में भी ओनली खेल क्रियाओं के बारे में पढ़ना है, कहानियों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा लास्ट ब्लॉक है, ब्लॉक नंबर 7। इसमें का क्या करना है, बाल देखभाल केंद्रित संगठित करना, जैसे पूरा संगठित करना, इकट्ठा करना, चाइल्ड केयर सेंटर, उसके बारे में आपको इस ब्लॉक में क्या है पढ़ना है। एक बार हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और आफ्टर उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी टिप्स भी बताऊंगी भी कैसे विदिन 2 या 3 डेज़ में आप डीएससी फर्स्ट बुक की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हो, और कैसे कर सकते हो अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, आपको बुक का कोई मीनिंग लफ्ज़ या बुक की जो लैंग्वेज समझ नहीं आती, तब भी आप अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हो। सो वीडियो को फुल देखना। अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको बहुत न्यू वीडियोज़ क्या है मिलने वाली हैं। देखिए भूमिका क्या है इसमें, बाल देखभाल केंद्र संगठित करने के लिए सबसे पहले पाठ्यचर्या की योजना बनाई जाती है, फिर दीर्घकाल तथा अल्पकालीन लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और विभिन्न आयु के बालकों के लिए अलग से अनुसूची बनाई जाती है। केंद्र के लिए जगह की व्यवस्था करके उस स्थान को सुरक्षित किया जाता है। बच्चों की अनुरूप खेल सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, रिकॉर्ड व रजिस्टर बनाना चाहिए, अंत में मूल्यांकन करना अति आवश्यक है। इसके लिए हम बच्चों के माता पिता को भी शामिल कर सकते हैं। इस खंड के केंद्र स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की क्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें क्या करना है, जैसे हम बच्चों को गेम्स कराते हैं। अभी देखिए, जिन बच्चों ने पहले 2021 में एडमिशन ली थी उन बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, और जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट किया है, कौन कौन सी उन्होंने एक्टिविटी करवाई है, कौन कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करवाया है, अटेंडेंस लगवाई है, बच्चों का टाइम नोट किया है, तो वो सभी जो चीज़ होती है इस 7 ब्लॉक में आपको सीखने को मिलेगी। जिसके अकॉर्डिंग क्या करें आपको, जैसे आपने पहले अपना जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, जो आपने एक्टिविटीज़ एज ए पर्सनली की है, मीनिंग प्रैक्टिकल की है, वही चीज़ें वही क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या है आपको आएंगे। तो गाइस ये देखिए, ये हमारी डीईसी फर्स्ट बुक के टोटल 7 ब्लॉक्स हैं। इन 7 ब्लॉक्स में से आपको फुल जो एग्ज़ाम है आएगा, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आएगा। इफ़ आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फुल पीडीएफ से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो गाइस हमने इसकी ईजी नोट्स भी रेडी किए हुए हैं टोटल 7 ब्लॉक्स के, और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप डीएससी फर्स्ट बुक के हैंडमेड नोट्स लेना चाहते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो और थोड़ी सी टिप्स भी लेना चाहते हो, तो ओनली 200 की इसके नोट्स हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो
तो आप दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ओनली 200 की इस बुक के आपको क्या है नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे। इफ़ अगर आप 3 बुक्स के ऑल नोट्स लेना चाहते हो लाइक DC 1, 2 एंड 3 तीनों के आप एक साथ नोट्स लोगे तो आपको उसमें 100 रुपीज़ क्या है हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ओनली 500 में हम सभी आपको ऑल बुक्स के ऑल ब्लॉक्स के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। विद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हम प्रोवाइड करेंगे। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो DC 2 एंड 3 की भी वीडियोस हम लेके आएंगे। और इसके अलावा आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग भी हम एक कंटेंट क्या है आपके लिए लेके आएंगे। सो डैट ओके गाइस, बाय बाय।